लिए आंख बंद करेंगे और आपको एहसास होगा कि परमात्मा सामने विराजमान है। मैं तीर्थंकरों के समोसरण में हूँ, मैं तीर्थंकरों से साक्षात्कार कर रहा हूँ। क्योंकि बंधुओं, बड़ा प्रभाव होता है कि हम किसके साथ रहते हैं। एक गुरु और शिष्य जा रहे थे, विहार कर रहे थे और विहार करते करते एक थोड़ा जंगल आया, सुनहरा दृश्य आया। एक तरफ पहाड़ था, दूसरी तरफ नदी बह रही थी, चारों ओर हरियाली जंगल था। गुरु ने शिष्य से कहा कि बस मैं चाहता हूं कि हम दोनों यहाँ पर ध्यान करें। गुरु और शिष्य ध्यान करने के लिए बैठे। गुरु तो पारंगत थे, जैसे ही बैठे 2-4 मिनट में ध्यान में चले गए। मगर शिष्य अपरिपक्व था, कभी आंख खोलता है, कभी आंख बंद करता है, कभी इधर झांकता है, कभी उधर झांकता है। और गुरु जब अंतर ध्यान में चले गए, शिष्य ने देखा, अरे शेर आ रहा है। क्या आ रहा है? शिष्य डर गया। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। मगर गुरुदेव तो अंतर यात्रा में चले गए थे। शिष्य चढ़कर पेड़ के ऊपर जाकर, अब शेर आया, गुरु के परिपार्श्व में घूमने लगा। और बंधुओं, जिस व्यक्ति का आभा मंडल तेजस्वी होता है, उसे न तो भूत प्रेत प्रभावित कर सकते हैं, न हिंसक पशु पक्षी प्रभावित कर सकते हैं। उसके आभा मंडल का तेज इतना होता है कि वो परिपार्श्व से निकल जाएंगे मगर छू नहीं पाएंगे। शेर थोड़ी देर इधर उधर घूमा और चला गया। शिष्य नीचे उतरा, गुरु ने भी ध्यान पूरा किया और शिष्य ने कहा, गुरुदेव शेर आया था। बोले आने तो हमारा क्या बिगाड़ेगा शेर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से देर। क्योंकि खतरा तो उसे होता है जिसका किसी से दोस्ती हो या किसी से देर हो। अब गुरु और शिष्य थोड़ा आगे चले और जंगल था, संध्या का समय होने लगा और गुरु को 2-4 मच्छर काटने लगे। उन 2-4 मच्छरों के कारण गुरुदेव बेचैन हो गए। शिष्य को ये देखकर हंसी आ गई। गुरु समझ गए क्यों हंसा है। गुरु ने पूछा, क्यों हंसा भाई? बोले गुरुदेव बड़ी विचित्र बात है, शेर आपके पास आया था, आप विचर रहे थे और 2-4 मच्छरों ने काट लिया और आप इतने बेचैन हो गए। गुरु बोले, तुम नहीं समझ पाओ, तुम नहीं समझ पाओगे। अरे जब शेर आया था तब मैं परमात्मा के साथ में था और जब ये मच्छर आए तब मैं तुम्हारे साथ। बंधुओं, जिसके साथ हम रहेंगे वैसा ही प्रभाव आएगा। अगर दिन में 10 मिनट आंख बंद करके तीर्थंकर परमात्मा का साक्षात्कार करोगे, तीर्थंकर समोसरण की यात्रा करोगे, तीर्थंकर परमात्मा को अपने साथ महसूस करोगे, एकात्मकता की अनुभूति करोगे, तो वह ऊर्जा भी हमारे भीतर में संक्रांत होने लगेगी। इन्हीं भावों के साथ में